खबर सोनभद्र से है, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वहीं यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने जिला मुख्यालय पे किया इंडी गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता। 41 लोकसभा क्षेत्र में अब तक समन्वय समिति की संयुक्त वार्ता हो चुकी है। वहीं केंद्र सरकार को बदलने का बयार चल रहा। पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। हार की बौखलाहट से भाजपा कार्यकर्ताओं ने अमेठी में 20 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ किया। वहीं आगे अविनाश पांडे ने अपने प्रेस वार्ता में बोला कि इस सरकार में पेपर लीक के माध्यम से युवाओं का बेरोजगार कर रहे हैं। रायबरेली सीट सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से खाली हुई। वहीं राहुल गांधी इस सीट पे मां की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सोनभद्र से ब्यूरो चीफ कुंवर चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, रॉबर्ट्सगंज में लोकसभा उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार लड़ रहे हैं और गठबंधन के तहत बेहतर समन्वय इन 80 लोकसभाओं में हो, इसका संकल्प लेकर हम यहाँ से निकले। आज ये 41वीं लोकसभा है, जहाँ पर इस गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में, हालांकि रॉबर्ट्सगंज में अभी गठबंधन का उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी यहाँ की भी घोषणा हो जाएगी। इन 41 लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, अपना दल समर्थन कर रहे सभी 32-33 दलों के कार्यकर्ताओं और जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ में ये समन्वय बैठक बुलाई गई। मुझे खुशी है कि जिन 41 लोकसभा क्षेत्रों में मैंने अभी तक दौरा किया है, लोगों में एक बदलाव का मानस बना रखा है और केंद्र की सरकार को हटाने का मानस दृढ़ निश्चय उन्होंने कर दिया। पिछले 2 चरण के चुनाव जो हुए और कल जो तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से इन देश के लोगों की आशा और आकांक्षाओं में एक निराशाजनक और पूर्ण रूप से विफल रही है, वह आने वाली 4 जून को बदलकर एक मजबूत गठबंधन की सरकार केंद्र में स्थापित होने जा रही है। अमेठी कांग्रेस कार्यालय में जो रात हमला हुआ है, जी देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे लोकतंत्र में हर पार्टी को अपना मत, अपने विचार, अपनी योजनाएं, अपनी सोच रखने का अधिकार है और लोग इस पर निर्णय लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हार से विवश होकर और हार के चलते हुए पूर्ण रूप से तिल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ के उनके नेताओं के निर्देश पर जिस प्रकार अमेठी में 20 से भी ज़्यादा कारों की तोड़-फोड़ कर वहाँ के लोगों में एक आतंक फैलाने का एक दुष्कर्म किया है, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और यही निवेदन करते हैं कि हम ये चुनाव 2 दिन का चुनाव है, लेकिन समाज में रहने वाले जो नागरिक हैं, भले ही किसी विचारधारा के हों, एक सौहार्दपूर्ण तरीके से रह सके बिना किसी तनाव के, तो इस प्रकार की आतंकी गतिविधियों को भारतीय जनता पार्टी कृपा करके ना करें। इससे नुकसान उनका ही है और विशेष रूप से जब उन्हें हार सामने दिख रही है तो उस हार का भी उसी बहादुरी से मुकाबला करें जिस तरीके से वो 400 पार का नारा देते आए। देश की जनता ने जो मानस बनाया हुआ है उसका वो सम्मान करें और सहर्ष चुनाव के माध्यम से अपनी हार स्वीकार करें। झारखंड के एक मंत्री के पीएस के नौकर जो थे, उनके यहाँ 30 करोड़ की नकदी बरामद की गई। जी झारखंड के मंत्री आलमगीर के जो पीएस हैं, हाँ, उनके जो सरपंच है, उनके यहाँ 30 करोड़ की नकदी बरामद की गई। भाजपा उसको मुद्दा बना दी है। मुझे अभी आपसे बात करते समय तक मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि होती है उसका हम विरोध करते हैं, उसका पार्टी से कोई संबंध नहीं। अभी आप नीट का पेपर जो लीक हुआ है उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि जिस आशा और उम्मीद के साथ देश का युवा वर्ग, विद्यार्थी वर्ग नीट की परीक्षा के माध्यम से अपने भावी भविष्य के सपना देख रहा था, बार बार मोदी जी जिस पेपर लीक की बात करते हैं, ये एक प्रकार से सरकारी यंत्रणा के माध्यम से लोगों को और युवाओं को, विद्यार्थियों को धोखा देने का ये काम है। ये बहुत ही शर्मनाक है। माननीय मोदी जी को और जो सरकार, जिम्मेदार सरकार है, उसे तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इस प्रकार की गतिविधि ना हो उसे आश्वस्त करना चाहिए। इन्हीं
नीट और इसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं उनको लेकर हमारी गठबंधन की सरकार जब आएगी तो इस पर एक कड़ा कानून बनाया जाएगा, जिस प्रकार से इस प्रकार की गतिविधियाँ आगे न हो पाए। यही उनका उद्देश्य रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल गांधी जी द्वारा अमेठी की सीट छोड़ के रायबरेली से नामांकन किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें रणछोड़ कहा जा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी रायबरेली से उन्हें अपना नामांकन भरा, जो कि गांधी परिवार के साथ में जुड़ी हुई एक उनकी पुश्तैनी सीट है, जिसका प्रतिनिधित्व माननीय इंदिरा जी से लेकर और माननीय राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने किया। गांधी परिवार से जुड़ा हुआ अमेठी और रायबरेली दोनों क्षेत्र हैं। पार्टी के नेतृत्व ने, केंद्रीय चुनाव समिति ने जो निर्णय लिया उस अनुसार राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी जो अब राज्यसभा मेंबर बन गई उनकी जगह ये चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि दोनों ये सीटें गांधी परिवार के बहुत नज़दीक होते हुए दिली रिश्ता उनका रहा हुआ है। और उस उनके चुनाव लड़ने से ना ही सिर्फ रायबरेली और अमेठी में, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ है। चलिए, थैंक यू। सोनिया जी तो पहले से ये सीट छोड़ रही थी। नेताजी, हम लोगों के सवाल तो दोहरे थे। बोलिए। इतने लाउड नॉइजिंग में बातें नहीं हो सकती। नहीं, मैं अब तो रुका, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुआ है। आप पूछिए, आप प्रश्न पूछे ना। सर ये बताइए, पूरे संसद में रावटगंज संसदीय सीट में केवल 1,500 मतदाता बढ़े, जबकि पूरा व्यापक इसमें कार्यक्रम कराए गए, जन जागरूकता अभियान चलाया गया। तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है गवर्नमेंट का या क्या है? इस पर देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है जिस प्रकार से रॉबर्ट्सगंज में एक दुर्लक्ष्य और एक यहाँ के लोगों का सम्मान, जिस प्रकार से यहाँ ध्यान देना चाहिए, उसमें जो सरकारी यंत्रणा का अभाव है, और जिस प्रकार से आपने कहा कि वोटर लिस्ट में भी देते समय जो गंभीरता नहीं अपनाई गई है, वह सचमुच ही चिंता की बात है। और यहाँ पर धैर्य से यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ की सामाजिक संस्थाओं को, राजनीतिक दलों को भी इस मुद्दे को लेकर आगे आना है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो संकल्प यात्रा में जो आप लोगों ने न्याय के नाम से 10 बिल दिए हैं, 25 5 17 सीटों पे आप लड़ रहे हैं, कितने जीतने की संभावना है? के लिए मध्यम वर्ग के लिए आपने क्या किया? पूरी ये 5 योजनाएं जो सबसे गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए ही है, अगर आप ध्यान से उसे पढ़ें तो ये न्याय योजना गरीब से गरीब व्यक्ति, गरीब से गरीब किसान, मजदूर, लेबर, जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं उनके ही। आप एक बार पढ़ेंगे। पार्टी की प्रवक्ता पार्टी राधिका खेड़ा ने भी पार्टी छोड़ दी, क्या करना चाहेंगे? कौन पार्टी छोड़ रहा है? राधिका खेड़ा अभी प्रवक्ता है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, क्या करना चाहेंगे उसको लेकर?